राम राम जी। मैं आपका अभिषेक गुप्ता। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ गोल्ड की प्योरिटी। कि आपने गोल्ड बाय करते समय टाइम किन किन चीज़ों से अवेयर रहना है, क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है और किस किस चीज़ पे आपने फोकस करना है। इसमें क्या रहता है कि आपको पता ही है आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है कि आप गोल्ड बाय करने जाते हो, आप पैसे 22 कैरेट के दे रहे हो, कोई आपको गोल्ड KDM चिपका रहा है, कोई आपको 18 कैरेट चिपका रहा है। उन चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं। आप किसी भी शोरूम में कोई भी चीज़ बाय करने जाते हो, कोई भी आर्टिकल आप बाय करते हो, आपने सबसे पहले उसकी स्टैम्प्स चेक करनी है। अब आपने गोल्ड बाय कर रहे हो 22 कैरेट, उसमें क्या रहता है कि 22 कैरेट में आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है, क्या क्या चीज़ें आपने उस टाइम पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने आर्टिकल लेना है, उस पर लास्ट में बैक साइड देखेंगे एक हॉलमार्क की स्टैंप लगी होती है। हॉलमार्क की स्टैंप में क्या रहता है कि हॉलमार्क की स्टैंप जो होती है वो पहले इसमें बना होगा ट्रायंगल, उसके बाद लिखा होगा 916, उसके बाद लिखा होगा 22K। उसके बाद जो आजकल गवर्नमेंट ऑथराइज स्टैम्प चली है HUID, जिसका मतलब है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उस पर 6 डिजिट लगे होते हैं। वो 6 डिजिट आपने क्या करना है कि वो चेक कर सकते हैं। और उस 6 डिजिट चेक करने के लिए अब कुछ कस्टमर कहते हैं हमें पता नहीं कैसे चेक करना है, अपने स्टैम्प्स कैसे चेक करें, उसमें क्या क्या प्योरिटी है क्या नहीं। उसमें क्या करना है कि आपने अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना है, BIS केयर। BIS केयर में जाके आपने वो 6 डिजिट वहाँ पे डालने हैं। वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा, वहाँ पे वो 6 डिजिट आपने राइट करना है। जैसे ही आप वो 6 डिजिट लिखेंगे ना, सर्च करेंगे, वहाँ पे एक डिटेल आ जाएगी आपकी ज्वेलरी की कि आप 22 कैरेट ले रहे हैं, इसमें 22 कैरेट गोल्ड है, कि 18 कैरेट तो नहीं कोई दुकानदार आपको चिपका रहा, 14 कैरेट तो नहीं दे रहा, KDM तो नहीं दे रहा। अब उसमें क्या रहता है कि आपने जैसे ही वो 6 डिजिट वहाँ पे डाले, उसमें क्या रहेगा कि वहाँ पे डिटेल पूरी शो हो जानी है कि कौन से हॉलमार्क सेंटर से पास हुआ है, कौन सी जगह से पास हुआ है, और किस डे को पास हुआ है, किस टाइमिंग पे पास हुआ है, और कौन से कैरेट है। उसमें टाइमिंग, डेट, हर चीज़ आपको उस पर लिख के आ जाएगी। अब आपने 22 कैरेट गोल्ड ले रहे हो, अब उसमें क्या लिखा आएगा कि नीचे लिखा होगा 22K916, इट्स मीन्स उसमें सोना 22 कैरेट है। अब कस्टमर्स को क्या रहता है कि एक डाउट रहता है कि हम 18 कैरेट लेके आ रहे हैं, तो वो 18 कैरेट हॉलमार्क नहीं होता है, 18 कैरेट भी हॉलमार्क ही होता है। अगर आप पैसे 22 कैरेट के दे रहे हैं, उसका मतलब आपने 22 कैरेट ही गोल्ड लेना, उससे आपने स्टैम्प चेक खुद चेक करनी है। अब जो वहाँ पे आप 18 कैरेट ले रहे हो, उसमें आपको वो प्राइस भी 18 कैरेट का ही एप्लीकेबल होता है। अगर आप खुद थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, खुद आप अपना हिसाब बनाएंगे, खुद आप हर चीज़ देखेंगे, आपके साथ कभी फ्रॉड हो नहीं सकता है। अब आप 18 कैरेट ले रहे हो, उसमें ट्रायंगल बना होगा, 750 लिखा होगा। 750 का मीन्स मतलब रहता है कि इसमें 75% गोल्ड है, 25% इसमें मिक्सिंग है। इसमें उसमें आपका सोना 75% ही है। तो आपने हमेशा गोल्ड बाय करते समय टाइम ये चीज़ें नोटिस करनी है कि 22 कैरेट में 916 लिखा होना चाहिए, और 916 वहाँ पे जो HUID की आप स्टैम्प डाल रहे हो वहाँ पे आना चाहिए कि 916 22 कैरेट। 18 कैरेट में वहाँ पे आएगा 18 कैरेट 750। ये दो चीज़ें आ गई आपकी हॉलमार्क। अब आप जैसे कि देखते हैं कि आपने गोल्ड के रेट पे कस्टमर्स को डाउट रहता है कि आज का गोल्ड का रेट 22 कैरेट पे 1 लाख है, आपने 22 कैरेट को अगर आप 18 कैरेट में ले रहे हैं उसमें कैसे निकालना है। अब उसमें क्या रहता है कि आपने 18 कैरेट 1 लाख रेट है आपका 22 कैरेट का, 22 कैरेट 1 लाख है, 1 लाख डिवाइड बाई 22 करना आपने। अगर आपने 18 का निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 18 करना है, उसमें आपका 18 कैरेट का रिजल्ट आ जाएगा कि उसमें 18 कैरेट का क्या प्राइस है। हमेशा अपना गोल्ड बाय करते टाइम अवेयर रहें, आपके साथ फ्रॉड ना हो। इस केस में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप जब 22 कैरेट गोल्ड ले रहे हैं कि आपको 22 कैरेट ही मिल रहा है, आपको जो स्टैम्प्स लगी हैं वो 22 कैरेट ही है। HUID ले रहे हो तो HUID में 22 कैरेट मेंशन है कि 750 मेंशन है। ये चीज़ें आपने बिल्कुल नोटिस करनी है, क्योंकि आपके पैसे सही जगह लगने चाहिए, ना कि गलत जगह। तो उसमें क्या रहता है कि आप जब अवेयर रहेंगे, आप अपने घर पे एक सेफ जगह चलेंगे, अपने घर जो ज्वेलरी लेके जाएंगे, जो आप पैसे पे कर रहे हो वही ज्वेलरी आपके घर जाएगी। उसमें आपका बेनिफिट है, कल को जब आज आपका 22 कैरेट का रेट सपोज करो 1 लाख है, आपने जब गोल्ड बाय किया था वो 70,000 था, 80,000 था, तो आज 1 लाख हो गया। अगर आपने 22 कैरेट लिया होगा तो आपको 22 कैरेट का 1 लाख रेट लगेगा। आपको कोई 22 कैरेट बोल के 18 कैरेट दे देगा,
तो वो आपका रेट इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेगा जितना 22 कैरेट का करेगा। आपने गोल्ड बाय करते टाइम ये चीज़ें नोटिस करनी है और आपने हमेशा ध्यान रखना है कि गोल्ड आपका सही लेके जा रहे हो आप घर। और आपने गोल्ड कैलकुलेशन खुद करनी है कि इस पर जो रेट लग रहा है आपको 22 कैरेट का ही लग रहा है, अगर 18 ले रहे हो तो 18 का ही लग रहा है। ये चीज़ें आपने नोटिस करनी है, इसलिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप अवतार ज्वेलर में आएँ, RS पुरा मेन बाज़ार में, हम आपको ये चीज़ें पूरी क्लियर करेंगे कि आपने जब भी गोल्ड बाय करें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है और क्या चीज़ें आप उस टाइम पे ध्यान रख सकते हैं। और आपको हमें प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको ऐसी वीडियो बना के देते रहेंगे जिससे आपके घर कभी नुकसान नहीं होगा और आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। थैंक यू।